just you and I. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिसने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया। दोस्तों, पाकिस्तान जब से मार्ज़े वजूद में आया है, इसको अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का सामना रहा है। पाकिस्तान के किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। दोस्तों, पाकिस्तान के पास ऐसे वज़रा और ऐसे वज़ीर आज़म गुज़रे हैं जो कि पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा सिंसियर थे, वफ़ादार थे और जिनके पास बहुत ज़्यादा काबिलियत थी। अगर उन्हें अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाती तो वो अपनी काबिलियत का लोहा भी मनवाते और शायद पाकिस्तान आज किसी और मुकाम पर होता। पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर दिफा और इक्तिसादी तरक्की का नुस्खा फराहम करने वाले 7वें वज़ीर आज़म बैरिस्टर मलिक फ़रोज़ ख़ान नून की कौमी खिदमात जलीला सुनहरी हरूफ से रकम करने के काबिल हैं। कौम इनकी मकरूज़ है, मगर अफसोस के ये इनका नाम भी भूल चुकी है। यही मलिक फ़रोज़ ख़ान नून थे जिन्होंने भारत और दूसरी दुश्मन कुव्वतों को कानून और खारजा पॉलिसी से मात देकर गवादर को सल्तनत ओमान से खरीद कर पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया और मसला कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा में ले जाकर अस्तवाब राय का हक मंजूर करा लिया था। वो 1 साल तक पाकिस्तान के हुक्मरान रहे, यानी 16 दिसंबर 1957 से लेकर 7 अक्टूबर 1958 तक। अगर इन्हें मोहलत दी जाती तो वो कश्मीर को भी जंगों के बगैर पाकिस्तान का हिस्सा बनाने में कामयाब हो जाते और पाकिस्तान कभी ऐसी रीशा-दवानियों और दहशतगर्दी का निशाना न बनता जिसने इस्तेहकाम व सलामती को दांव पर लगा रखा है, बल्कि पाकिस्तान खित्ते का हुक्मरान बन चुका होता। मलिक फ़रोज़ ख़ान नून कायद-ए-आज़म के दस्ते राज थे, पंजाब के वज़ीर आला और मशरक़ी बंगाल में गवर्नर जनरल रहे। क़याम पाकिस्तान से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी लोकल मिनिस्टर और इंग्लिस्तान में हिंदुस्तान सफ़ीर मुकर्रर हुए। मलिक फ़रोज़ ख़ान नून की हयात के बाद भी ख़ानदान नून ने मुल्क की सियासत में कलीदी किरदार जारी रखा। इनकी अहलिया बेगम वक़ारुन्निसा नून ने पाकिस्तान में तालीमी इनकलाब बर्पा किया, जबकि इनके साहबजादे मलिक नूर हयात नून मुतअद्दिद बार वफाकी वज़ीर बने। पोते मलिक अदनान हयात खान नून और तहिया अदनान नून मौजूदा सियासत में सरगर्म नज़र आते हैं। मलिक फ़रोज़ ख़ान नून ने अपनी ज़ाती और सियासी जद्दोजहद को अपनी आप बीती चश्मदीद में कलमबंद किया था, जो एक तारीख़ी दस्तावेज़ात का दर्जा रखती और अदब की चाशनी से मुरस्सा है। इसे पढ़ते हुए कारी कई ज़मानों की ज़िंदगी का लम्स महसूस करता है। अगर आप चाहते हैं कि हम इनकी आप बीती आपको बताएं तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।